शीतल की हड़बड़ी देखकर राज हंसते हुए कहता है, पागल लड़की, अभी भी इसके शर्माने का कोटा पूरा नहीं हुआ। बेटा, हनीमून का प्लान तो इतना सॉलिड बना रहा है, लेकिन लगता है वहाँ भी तेरा दिन रात रोमांस करने में नहीं, बेबी के नखरे उठाने और उसे खिलाने पिलाने में जाएगा। वो मुस्कुराते हुए बाहर आकर अपने पैरों पर कंबल डाल काउच पर बैठ जाता है। राज आंखें बंद कर रिलैक्स मोड में लेता है। चेहरे पर अभी भी शीतल की हड़बड़ी, उसकी आंखों में शर्म देख मुस्कान खिली हुई थी। जहाँ शीतल जल्दी से अपनी साड़ी उतार सावर की बूंदों में अपने को भिगो चेंज कर जैसे ही मिरर में खुद को देखती है, उसकी आंखें शर्म से स्वतः ही झुक जाती हैं। आज से पहले उसने कभी इस तरह का ड्रेस नहीं पहना। शादी के बाद उसने राज की पसंद की नाइटी, वन पीस शर्ट्स जरूर पहने, लेकिन वो सब नी तक थे। लेकिन आज का उसका ड्रेस नी से काफ़ी हद तक ऊपर था और टॉप का तो कहना ही क्या। लखनवी कढ़ाई का पारदर्शी वस्त्र जिसमें उसका अंग अंग फड़क कर कहर कर बरपा रहा था। अपने को उस रूप में देख उसके होश उड़ गए। वो लरसते हुए खुद से कहती है, राज, आप ना एक मौका नहीं छोड़ते। 7 महीनों में आपने अपनी पसंद के हर रूप में हमें देख लिया, और आज का ड्रेस तो हमारी ही सांसें अकेले में अटका रहा है। तो कैसे हम आपकी निगाहों की तपिश बर्दाश्त कर पाएंगे। आज पक्का हम खुद कंट्रोल खो देंगे आपके आगे। वो लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और वॉशरूम का गेट खोल बाहर आती है। शीतल के कदमों की आहट से राज की निगाहें स्टडी के गेट पर उलझ गई। वो अपनी भूरी गहरी निगाहों में बेशुमार कशिश लिए शीतल को उस ड्रेस में देखने के लिए बेचैन हो उठा। जैसे ही शीतल का गेट से बाहर आना हुआ, राज की सांसें अपनी सोना को उस हॉट रूप में देख हलक में अटकने लगी। उसका एक हाथ अपने दिल पर आकर थम गया। राज अपने होठों में बुदबुदाते हुए कहता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए आओ बेहद खूबसूरत सोना। अब देखो तुम हनीमून पर तुम्हें कैसे क्या सरप्राइज देते हैं। वो फुर्ती से खड़ा हो शीतल के पास आता है और उसके चारों ओर घूम शरारत से कहता है, मेरी बीवी इस ड्रेस में इतनी कयामत ढाएगी कल्पना नहीं की थी मैंने सोना। और उसके कान में पहनी छोटी सी बाली को अपने दांतों के बीच लेकर अस्फुट स्वर में कहता है, सोना, लुकिंग सो हॉट एंड सिक। शीतल एकदम से राज के होठों पर अपनी उंगली रख शर्म से नज़रों को झुकाए राज के सीने से लग लरसते हुए कहती है, राज, हमने आपकी विश पूरी कर दी। प्लीज़ अब हमें अपने सीने में छुपा लीजिए, हमें ब्लैंकेट से कवर। उसकी बात भी पूरी नहीं होती कि राज झट से शीतल को अपनी गोद में उठाकर काउच पर ले जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। शीतल छोटे बच्चों की तरह राज के सीने से चिपकी बैठी थी। वहीं एसीपी के हाथों की हलचल काउच पर बैठते ही अपने पसंदीदा मार्ग पर अग्रसर हो चुकी थी। शीतल के कांपते होठों का स्पर्श राज को अपने खुले बदन पर महसूस हो रहा था। वो अपने नाम के उन 4 अक्षरों पर अंगुलियां चलाते हुए हल्के से प्रेस कर मधोस आवाज़ में कहता है, सोना, पहले खाना खा लो, भूखी हो सुबह की, छोड़ो मुझे। शीतल राज के मादक स्पर्श से बेसब्र होकर कहती है, भूख नहीं है राज, हमें सिर्फ आपको महसूस करना है। कितनी बार कहा है आपसे, अधूरा प्यार हमें पसंद नहीं, लिपटे रहने दीजिए हमें अपने सुकून से। हम अलग दुनिया की सैर पर हैं राज। शीतल को इस कदर खुद में मदहोश देख राज गहरे स्वर में कहता है, सोना प्लीज यार, मेरी खातिर जल्दी से मुझे अपने हाथों से खिलाओ और खुद खाओ, फिर तुम्हें अपनी सपनों की नगरिया घुमाते हैं। इतना बोल गिलास उठाकर एक सिप लेकर शीतल की ओर बढ़ाते हुए कहता है, टेस्ट करो, बेटर फील होगा। शीतल राज की आंखों में देख धीमे स्वर में कहती है, नहीं राज,
आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन हम नहीं। राज उसके माथे पर अपने होंठ रखकर कहता है, ओके सोना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। एक केस की टेंशन है यार, सुबह से सर दर्द से फट रहा था, बस इसलिए रिलैक्स मोड में आने के लिए सिर्फ एक बैग, और तुम यदि नहीं चाहती तो मैं नहीं लूँगा। शीतल राज को देखकर कहती है, हमने रोका नहीं है आपको राज, लेकिन रिलैक्स होने के और भी तरीके हैं। इन सस्ते नशों के आदि मत बनिए। राज शीतल की आंखों में देखते हुए, सिर्फ हनीमून तक, उसके बाद कभी नहीं सोना, प्रॉमिस। शीतल मुस्कुरा कर कहती है, राज राज को देख, अभी भी हनीमून की कसर बाकी रह गई क्या राज? 2 रात में से आपने हमें हमारे लिए कुछ इतना कुछ स्पेशल किया, यही काफ़ी है। राज अपना पैग खत्म कर गिलास टेबल पर रख उसे खाना खिलाते हुए गहरे स्वर में कहता है, हनीमून तो हमारा होकर रहेगा सोना। पापा मम्मा के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उनके आने के बाद राज अब किसी के लिए नहीं रुकेगा। तुम्हारे साथ एक खुशनुमा टूर की नीड है सोना। तुम, मैं तीसरा कोई नहीं। 10 दिन सिर्फ तुम, तुम्हारा ये खूबसूरत बदन, मेरी बाहें, पर्वत पानी, नेचुरल ब्यूटी, होटल का हनीमून स्वीट, हमारा बेड और कुछ नहीं। बस जो ख्वाब मैंने देखा है, तुम्हारे साथ उसे पूरा करना है, और इस बार किसी के लिए अपना ट्रिप स्पॉइल नहीं करूँगा। कुसा की पिंकी प्रॉमिस। इतना बोल शीतल के होंठों के पास लगे गाजर के हलवे को अपनी अंगुलियों से हटा उसे खाना खिलाता है। शीतल भी राज को अपने हाथों से खिला रही थी। खाना फिनिश कर राज काउच पर कुशन लगा पहले खुद सहारा लेकर बैठता है और शीतल को अपने दोनों पैरों के बीच बिठा उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब शीतल की बैक राज के सीने से चिपकी हुई थी। दोनों के ऊपर शोल्डर तक ब्लैंकेट लिपटा हुआ था। जहाँ शीतल का सर राज के कंधे से टिका हुआ था, वहीं राज एक हाथ उसके पैरों पर लहरा रहा था, जबकि दूसरा हाथ हर बार की भांति उसकी धड़कनों के शोर को सुनसान वातावरण की अंधेरी रात में तीव्रता से गूंजमान कर रहा था। राज के हाथ आहिस्ता आहिस्ता बेतरतीबी से उसके बदन के हर हिस्से को नाप रहे थे। राज उसके सरगम को थिरकाते हुए कहता है, सोना, एम वेटिंग, जवाब दो मेरे सवालों के। कल से इतनी बेचैनी क्यों है तुम्हारी आंखों में? शीतल राज को देख धीरे से कहती है, वो राज हम इस बार सच में आपके साथ बाहर घूमने के सपने देख रहे थे। वर्षा और दिव से शॉपिंग की बात भी की थी। संडे को हमने प्लान बनाया था कि सब इस बार अपने पति की जेब ढीली करेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम आपके साथ नहीं जा पाए। राज, हम नाराज़ नहीं हैं। भाभी के पापा हमारे पापा हैं। सबका वहाँ जाना जरूरी था। हम कुसा और नानी माँ का अच्छे से ध्यान भी रख रहे हैं, लेकिन कभी अकेले में बैठे सोचते हैं तो लगता है भगवान हर बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है? कोई भी खुशी हमें एक बार में क्यों नहीं मिलती राज? बचपन से अपनी हर खुशी के लिए हमने बहुत लंबा इंतज़ार किया है, अब थक गए हैं। गुरुजी ने माँ से उस दिन कहा था, राज की हमारी झोली बहुत जल्द भरने वाली है, लेकिन इतने महीने निकल गए। आपको अपनी सिंड्रेला का इंतज़ार बेसब्री से है उतना ही डिले हो रहा है। डर लगता है राज, कहीं हम आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं। राज एकदम से अपने हाथों की मुट्ठी कस अधीरता से कहता है, ये बताओ इतनी निगेटिव बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई सोना? जानती हो ना, मेरी डिक्शनरी में इन फालतू बातों की जगह नहीं। तुम्हारी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होगी। तुम्हारी किस्मत जिस दिन से राज अग्रवाल से जुड़ी ना, उस दिन से तुम्हारे ग्रहों की दशा मेरी ओर मुड़ गई है। पर और हमने और अपने कान्हा पर
विश्वास रखो। पापा मम्मा के आने के दूसरे दिन ही हम निकल जाएंगे। जीजू से मेरी बात हो गई है। दी को कुछ दिन वो यहाँ छोड़ देंगे, समझी? इसलिए आज तो मेरे सामने तुमने मेरी सिंड्रेला के लिए ऐसा कह दिया। आइंदा ध्यान रखना सोना, गलती से भी कभी हमारे अंश के लिए निगेटिव मत सोचना, वरना तुम राज के गुस्से से नहीं बच पाओगी। अपनी बेटी को लेकर मैं कितना सेंसिटिव हूँ ये मैं शायद तुम्हें नहीं बता सकता। इतना बोल शीतल को अपने से अलग करके कहता है, चलो रात बहुत हो गई, ठंड पड़ रही है, रूम में चलते हैं। अभी जो जैसा पड़ा है उसे वहीं रहने दो। मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए निकलूँगा, तब क्लीन कर दूँगा। इतना बोल शीतल को बोलने का मौका दिए बिना उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर चल देता है। शीतल की बातों से बेचैन हो राज उसे अपनी बाहों में लेकर जैसे ही स्टडी रूम में आकर उसे नीचे उतार बाहर की साइड का गेट लॉक करके पीछे पलटता है। शीतल एकदम से राज के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे दरवाजे की तरफ धकेल राज के खुले सीने को चूमते हुए बेचैन स्वर में कहती है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है राज? कल से हमारे मन में जो उलझने थी उससे हम परेशान थे। आपके कहने पर ही हमने अपनी फीलिंग्स आपके आगे शेयर की है, वरना हम हर बार की तरह आज भी चुप रहते। शीतल अधीर हो उसके गाल पर हाथ रख भावुक स्वर में, राज अपने साथ हमने अक्सर देखा है, जिस चीज़ को पाने की हमें शिद्दत से तमन्ना होती है वही हमें आसानी से नहीं मिलती। एक बार में कभी खुशियाँ हमारी झोली में नहीं आती राज, हमें अपनी हर खुशी पाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी शादी पर ही देख लीजिए, पूजा के वक्त 2 बार उसी पैर में चोट लगना, परिक्रमा करते वक्त इतना दर्द था कि एक बार तो खुद हम भी भीतर तक बेचैन हो गए कि कहीं हमारी पूजा अधूरी न रह जाए। उसके बाद देखिए, हल्दी की सुबह ही आपका एक्सीडेंट, ऑपरेशन के 24 घंटे बाद भी आपका होश में नहीं आना हमारी अंतरात्मा को हिला गया। वो तो शुक्र है कान्हा ने हमारी पूजा की लाज रख ली। पूरे परिवार और बड़ों के आशीर्वाद से आपको होश आ गया, वरना सोचिए हमारा क्या होता राज। हम आपकी अधूरी दुल्हन, उस पल को याद कर आज भी हमारी रूह कांप जाती है राज। आज भी जब कभी हमारे जहन में पुरानी बातें कौंधती हैं, हम नींद में भी डर जाते हैं उन पलों को याद करके। गुरुजी ने हमारी झोली में प्रसाद रख माँ से कहा था कि हमारे घर जल्दी खुशखबरी आने वाली है, जबकि दी को तो प्रसाद भी नहीं मिला था राज। आपने अपने हिस्से का प्रसाद जीजू को दे दिया। गुरुजी की बातें, जीजू जी दी के जीवन की खुशियाँ, एक अनकहा सा डर लग रहा है राज। शीतल को आज पहली बार इतना बेचैन देख राज उसका हाथ अपने गालों से हटा गहरी आवाज़ में कहता है, सोना एक बात याद रखना, राज की लाइफ में निगेटिव चीज़ों की कोई जगह नहीं है। गुरुजी भी हमारी तरह ही इंसान हैं। मानता हूँ पापा अंकल हमारे घर वाले सब उनकी बातों पर ब्लाइंड फेथ हैं करते हैं। बेशक उनकी बातें सच होती हैं, अपनी पीठा में उन्हें पारंगता हासिल है, लेकिन फिर भी राज अग्रवाल अपनी किस्मत को सबसे पहले मानता है। जो हमारे लेख में विधाता ने लिखा है सोना, वो हर हाल में होकर रहेगा। ये ज़िंदगी में हर किसी की बातों को इतना डीपली लेकर सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग के कारण खुद का जीना हराम हो जाएगा। ज़िंदगी संघर्षों का नाम है और आज की ज़िंदगी का उसूल है, वो हर टास्क को चाहे कितना भी टफ हो बखूबी ठंडे दिमाग से हैंडल करना जानता है। इसलिए यही कहूँगा, अपने ऊपर कभी किसी भी तरह के डर को हावी मत होने देना, समझी? शीतल उसकी इतनी सारगी बिग बातों को सुन राज की तरफ गहरी नज़रों से देखती है। राज उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर दृढ़ता से कहता है, सोना शादी से पहले तुमने अपनी किन खुशियों को मारा है, खुशियाँ पाने के लिए कितना लंबा इंतज़ार किया है, उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम भी
कान खोल कर सुन लो। तुम अब शीतल महेश्वरी नहीं, मिसेज राज अग्रवाल हो। मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन, मेरी अंतरात्मा, मेरी रूह, मेरा सब कुछ हो तुम, समझी। अपनी जिंदगी और उससे जुड़े हर ख्वाब को लेकर राज बहुत पजेसिव है। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश राज पूरी करेगा। यह वादा है मेरा तुमसे। इसलिए फिर कभी एक सेकंड के लिए भी आइंदा तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव बातें आई तो अभी तक तुमने राज की बेहिम्मत मोहब्बत अच्छे से देखी है। यदि फिर कभी दोबारा तुमने इतना गलत खुद के लिए या मेरी बेटी के लिए सोचा तो तुम राज के गुस्से का वो रूप देखोगी जो आज तक राज ने कभी तुम्हें एहसास भी नहीं कराया। राज अपने अंगूठे से शीतल की चेन को ऊपर कर उसके नम आँखों में प्यार से छूकर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, सोना एक बात और ध्यान से सुन लो। राज अग्रवाल जब खुद से चाहेगा मेरी सिंड्रेला उस वक्त तुम्हारी कोख में होगी। मानता हूँ अपनी बेटी को गोद में खिलाने के लिए बहुत बेसब्र हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी बीवी की भी परवाह है। जब तक तुम्हारा शेड्यूल मुझे रिलैक्सन वाली नहीं लगता, राज अपनी सिंड्रेला की जिम्मेदारी तुम पर कभी नहीं डालेगा। इंतज़ार करूँगा सोना। मैं उस खूबसूरत पल का, भाभी का प्रेगनेंसी टाइम अपनी आँखों से देखा है। मैंने माँ बनना इतना आसान नहीं सोना। एक लड़की को ये गौरव हासिल करने में किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, मेरी इन नज़रों से अछूता नहीं रहा है। भाभी तो घर पर ही थे, फिर भी गुस्सा और नेहू के वक्त उनकी हालत कितनी ख़राब हुई। तुम पर तो खुद की पढ़ाई, नौकरी, परिवार की, अपने सड़ों की सारी जिम्मेदारी है यार। बताओ कैसे मैं अपनी नाजुक सी बीवी पर एक और जिम्मेदारी डाल दूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखो सोना, कुछ ही टाइम में सब सही हो जाएगा। मेरा भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, उसे निपटा लूँ, उसके बाद तुम्हारा पूरा साल का शेड्यूल देखकर हम अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे, समझी। राज उसके राज अपने अंश की कल्पनाओं में खोते हुए कहता है, सोना मैं नहीं चाहता यार मैं अपनी बेटी और बीवी को किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटली परेशान करूं। तुम खुद की पढ़ाई, नौकरी और घर की उलझन में उलझी रही तो न खुद का ध्यान रख पाओगी न हमारी बेटी का। इसलिए बस थोड़े दिन का इंतज़ार और कर लो, उसके बाद तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ूंगा। राज शरारत से सोना वैसे भी तुम्हारा प्रेगनेंसी टाइम राज की कस्टडी और रूल रेगुलेशन के में निकलेगा। सब कुछ माइंड में सेट है। यह सब कुछ राज अग्रवाल के अकॉर्डिंग रहा तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। इतना बोल नीचे झुक उसके होठों को छू लेता है। राज का अपनी बेटी और खुद के लिए ऐसा दीवानापन और निश्चल प्रेम और परवाह देख शीतल की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें उसके गाल पर लुढ़क गई। शीतल राज के गाल से अपना गाल सटा भावुक स्वर में कहती है, आपका इतना पवित्र प्रेम देख हमें हमारी किस्मत पर नाज होता है राज। कभी कभी तो आपका दीवानापन देखकर एक सपने जैसा लगता है कि कोई हम जैसी साधारण लड़की से इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत कैसे कर सकता है। हमारा और आपका मिलन तो एक चमत्कार सा राज। हम और हमारा परिवार तो कहीं से भी आपके बराबर। राज एकदम से उसके कांपते सुर्ख लबों पर अपनी अंगुलियां रख गहरी आवाज में कहता है, सोना मेरी नज़रों से देखो खुद को सोना। क्या मायने रखती हो तुम राज के जीवन में। राज उसे अपने सीने से लगाकर उसकी बैग को सहलाते हुए सधी आवाज में कहता है, सोना राज की लाइफ में उससे जुड़ा हर एक शख्स उसके लिए बेशकीमती है और तुम तो राज की धड़कन हो यार। तुम साधारण नहीं, अनमोल हो मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी में आकर तो तुमने मुझे पूर्ण कर दिया। आज के इस ज़माने में जहाँ शादी की चर्चा शुरू होते ही सिर्फ लड़की वालों को ही नहीं, लड़की और उसके घर वालों के दिमाग में भी एक अनकहा सा डर रहता है कि कहीं जिसे वो शानो शौकत से अपने घर और बेटे को सौंप रहे हैं, क्या वो उनके परिवार को दिल से अपना पाएगी। कहीं उसके आने से उसके परिवार में
दरार पैदा न हो जाए। एक बेटे को उसके माँ बाप से, परिवार से अलग नहीं कर दे, लेकिन हम यहाँ बहुत भाग्यशाली हैं। तुम्हारे और भाभी जैसी बहुएं पाकर अग्रवाल परिवार धन्य हो गया। और तुम अपने आप को साधारण बोल रही हो। राज शीतल के माथे पर अपना प्रेम अंकित कर प्यार से कहता है, मेरी बीवी पर आइंदा कोई तोहमत मत कर लगाना सोना, क्योंकि हर फील्ड में मेरी सोना उसके सड़ू से 4 कदम आगे है और हमेशा रहेगी। बस एक कमी है उसमें। शीतल धीरे से, क्या? राज उसकी आंखों में देख शरारत से कहता है, बस एक कमी है उसमें सोना। खुशी हो या गम, हर पल उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं। उसके कान्हा से बस एक ही शिकायत है, बड़ी रोतलू बीवी दी है उसने मुझे। बट जैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी सी, लेकिन राज की आंखों का सुकून है। घर आने के बाद एक पल ये तुम नहीं दिखती हो तो लगता है राज की सांसें थम जाएंगी। राज की बातें सुन शीतल के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगाते हुए धीमे स्वर में कहती है, लव यू ढेर सारा मेरे सड़ू जी। सच में आप जैसा कोई नहीं। आप में हमें बिल्कुल पापा और भाई की छवि दिखती है। राज शरारत से कहता है, क्या बोल रही हो यार, होश में तो हो। तुम्हारी लाइफ में पापा और भाई अपनी जगह हैं और मैं सबसे ऊपर, समझी। मैं तुम्हारा इकलौता पति हूँ यार, थोड़ा तो सोचो। पापा और सौर से मेरा कंपैरिजन मत करो, हद है मतलब। शीतल उसकी आंखों की शरारत और सर्द अंदाज देख उसके खुले सीने पर अपने नाखूनों से हरकत करने लगी। राज को यूं सर्टले सिर्फ सर्स में देखकर अनायास हो उसके हाथ राज के सीने से होते हुए उसकी कमर पर अटखेलियाँ करते हुए उसके थाइस पर सरक गए। राज एकदम से शीतल का हाथ पकड़ गहरे स्वर में कहता है, सोना रात बहुत हो गई है, अब रूम में चलो। शीतल अपनी बेचैन नजरों से राज को देख अपने सूखे लबों को फड़फड़ाते हुए कहती है, राज अभी हमें थोड़ी देर आपके प्यार की गहराइयों में समाना है और हम आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। इतना बोल राज के सीने पर अपने कांपते लबों से खेलते हुए उसकी थाइस पर अपने हाथों से दबाव बनाने लगी। शीतल का इतना बेचैन स्पर्श देख राज की सर्द आंखें भी शीतल के बदन पर जा थमीं। अपनी सोना की मदमस्त खूबसूरती पर नज़र ठहराते ही राज का दिल भी दीवाना हो उसमें समाने के लिए बेसब्र हो उठा। और पहली बार हॉल्टस ने का टॉप और शर्ट पहने उसका गेहुआ बदन बेहद खूबसूरत लग रहा था। अपनी सोना के सांचे में ढले शरीर को राज अपनी नज़रों से देख रहा था। वो शीतल की कमर में हाथ लपेट उसे अपने करीब कर उसके चेहरे की ब्यूटी स्पॉट्स उसके लिए दिल पर अपनी अंगुलियों से हरकत कर उसके लबों से खेलने लगा। राज के होंठ शीतल के कांपते के होंठों से जा लगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की खुशबू में खोने लगे। इतने में ही स्टडी में लगी क्लॉक के घंटी बज उठे। राज शीतल के लबों को यूं ही अपनी गिरफ्त में लिए एक नज़र घड़ी की टिक टिक करती सुइयों को देखता है जो अपने को कंट्रोल कर शीतल से अलग हो उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहता है, सोना टाइम बहुत हो गया यार। अगर मैं अभी तक इस वक्त तुम्हारे भीतर समा गया तो जब तक मेरा प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता मैं तुमसे चाह कर भी अलग नहीं हो पाऊंगा। ऐसे में गुस्सा बीच में उठ गई तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। शीतल उसकी आवाज़ का भारीपन महसूस कर उसे अपनी पलकें झपका कर देखती है और उसकी अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसाकर हल्के से मुस्कुरा राज के सीने को चूम प्यार से कहती है, चलिए राज रूम में चलते हैं। वैसे भी आज वो आपको याद करते करते बहुत जल्दी सो गई थी। रूम में हमें न देख अंधेरे में डर गई तो न सिर्फ उसे संभालना मुश्किल होगा बल्कि नानी माँ की नींद भी डिस्टर्ब होगी। एक बार फिर राज की इनोसेंट क्वीन अपनी ख्वाहिशों को
बड़ी खूबसूरती से दिल के कोने में दबाकर अपने सड़ों का हाथ थामे आगे बढ़ती है। राज एकदम से उसे अपनी आगोश में भरकर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रख आंख बंद करके कहता है, सोना यार, सच में तुम बहुत अलग हो। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू मेरी सोना के कान्हा जी, जो आपने इसके सड़ू की जीवन संगनी बनाया। राज शीतल के पूरे चेहरे को प्यार से चूम बड़ी शिद्दत से उसे अपनी गहरी नज़रों से देखता है और उसके टॉप से झांकते अपने नाम के अक्षरों पर अपने होठों से छूकर उसे अपनी गोद में लेकर रूम में आता है। कुशा को गहरी नींद में सोए देख दोनों की नज़रें एक दूसरे की तरफ उलझकर मुस्कुरा उठी। राज शीतल के करीब होकर सर्द आवाज में कहता है, चलो आओ, तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ अपने स्पर्श से। राज सोना की थोड़ी सी बेचैनी तो जरूर कम कर सकता है, इतना बोल वो शीतल को उठाकर बेड पर सुलाता है और रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर खुद दोनों के बीच में लेट शीतल के करीब आकर उसके सीने पर अपना चेहरा रख शीतल के हॉल्टर नेक टॉप को गर्दन की साइड से एक तरफ कर अपनी अंगुलियों में उसकी उलझन को लपेट उन डोरियों को एक दूसरे से आज़ाद कर सोना की बदन से आहिस्ता से टैटू की साइड से नीचे की ओर सरकाते हुए अपने दहकते लबों को उसके गर्दन पर घुमाता हुआ सर्द आवाज में उन अक्षरों पर स्पर्श करना शुरू करता है। राज के होठों का अंदाज, उसकी बियर्ड की मदहोश चुभन, उसकी हथेलियों की हार्डनेस से, उसके सर्द अंदाज से लरबसे होठों ने शीतल को और अधिक बेचैन कर दिया। जैसे ही राज के हाथ उसकी कमर से नीचे फिसलते हुए शीतल के गोरे पैरों पर जाकर लहरा उठे, वहीं उसके मदहोश लब शीतल की सरगम को अपनी गिरफ्त में लेकर हौले हौले थिरकते हुए नीचे कमर पर अटखेलियाँ करने लगे। राज का इतना मादक स्पर्श पाकर शीतल की एकदम से सिसकी निकल गई। राज एकदम से उसके होठों पर अपनी हथेली रख कान में फुसफुसाते हुए कहता है, सोना कंट्रोल यार, कुशा की नींद खुल। राज की बात भी पूरी नहीं होती कि कुशा नींद में रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ पैर चलाकर कहती है, चाची लाइट जलाओ, अंधेरे से डर लग रहा है हमें। चाची मम्मा पापा नेहू के पास जाना है। हैंडसम चाचू कहाँ हैं आप जल्दी से हमें दादू के पास लेकर चलिए। कहाँ रह गए आप चाचू? चाची उठिए ना, डर लग रहा है। कुशा का रोना सुन राज की आंखें बंद हो गई। वहीं शीतल एकदम से राज को खुद से दूर कर जल्दी से अपने टॉप को सही करती है और खुद को ब्लैंकेट में पूरा कवर कर अपने मुंह पर पिलो रख आंखें बंद कर दूसरी साइड करवट ले लेती है। वहीं राज फुर्ती से कुशा की साइड घूम उसे अपने ऊपर लेटाकर उसके बालों में अंगुलियां चलाकर प्यार से कहता है, प्रिंसेस रोते नहीं बच्चा, चाचू यहीं आपके पास है, डरते नहीं बेबी, रुको अभी लाइट चालू करता हूँ। राज जल्दी से सीलिंग की एक लाइट ऑन कर कुशा को अपनी गोद में लेकर बेड का सहारा लिए बैठता है और उसकी आंखों से निकलते आंसुओं को साफ कर प्यार से कहता है, पहले आप रोना बंद करिए।